एक आदमी मेहनत करके अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन एक दिन उसको लकवा मार जाता है। वह पूरी तरह से असहाय हो जाता है। तब उसके घर वाले उसको एक नौकरानी के सहारे छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि उस व्यक्ति की पत्नी भी उसको छोड़कर दूरी बना लेती है और उसको छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति के लिए उसकी नौकरानी ही बीवी थी। दोस्तों, वह व्यक्ति कई सालों तक बिस्तरा है। दोस्तों, बहुत ही रोमांटिक कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव आपका स्वागत करता हूं आज की इस क्राइम के कहानी में। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों, चलिए दोस्तों, कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश की। एक व्यक्ति जिसका नाम भानु प्रताप था। सारी उम्र उन्होंने पैसा कमाया, दिन रात मेहनत करके। जब भानु प्रताप जवान थे तो उस जमाने में वह अपने सारे जमाने को मुट्ठी में रखने की ताकत रखते थे। वह सोचते थे कि पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में की जा सकती है। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर विपत्ति पड़ती है, तब वह समझ जाते हैं कि ना तो कोई भी इंसान यहाँ पर कुछ लेकर आया है और ना ही यहाँ से कुछ लेकर जाएगा। दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। दोस्तों, भानु प्रताप के 4 बेटे होते हैं और उनकी एक पत्नी होती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन आधी रात को उनको लकवा मार देता है। लेकिन पूरे परिवार वालों को सुबह में पता चलता है तो पूरे परिवार वालों में खलबली मच जाती है। भानु प्रताप को एडमिट कराया जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं कि अस्पताल लाने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, उनकी हालत में सुधार होना संभव नहीं है। हो सकता है कि जब तक वह जीवित हैं पूरी उम्र उनको बिस्तर पर ही गुजरना पड़े। यहाँ तक डॉक्टर यह भी कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिंदगी में वह कभी ठीक भी हो सकते हैं। अब दोस्तों, भानु प्रताप को बिस्तर पर ही रहना था, सब कुछ बिस्तर पर करना था, खाना भी बिस्तर पर ही खाना था, लैट्रिन वगैरह भी बिस्तर पर ही करना था। दोस्तों, हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं तो वह सारी देखभाल कर लेते थे। लेकिन अब सवाल यह था कि घर पर उनकी देखभाल कौन करेगा। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जिस इंसान को लकवा मार जाए वह इंसान किस स्थिति में होगा। दोस्तों, भानु प्रताप के घर में एक नौकरानी काम करती थी और वह काफी दिनों से उनके घर पर काम कर रही थी। दोस्तों, उस नौकरानी का नाम था सुनीता। दोस्तों, सुनीता की मदद से भानु प्रताप की पत्नी वह दोनों मिलकर भानु प्रताप की सेवा करते थे और 1-2 हफ्ते तक भानु प्रताप की पत्नी सुनीता के साथ मिलकर भानु प्रताप का कपड़ा वगैरह चेंज करती थी, सब कुछ उनका काम करती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन भानु प्रताप की पत्नी सोचती है कि यह तो कभी ठीक ही नहीं होंगे, जिंदगी भर बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे, मैं कब तक उनकी सेवा ऐसे करती रहूंगी। दोस्तों, एक दिन भानु प्रताप की पत्नी नौकरानी से कहती है कि अब जो भी करना होगा तुम्हें ही करना होगा, तुम इनका देखभाल करो, तुमको जो करना उनके साथ करो और मुझे यह सब नहीं हो पा रहा है। तब दोस्तों, नौकरानी सुनीता कहती कि ठीक है, आप हमारे साथ रहेंगी, मैं सब कुछ कर दूंगी, अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, भानु प्रताप की पत्नी 2-4 दिनों तक नौकरानी सुनीता का साथ देती है और फिर वहां से वह अपने बेटे के साथ दूसरे घर में चली जाती है। दोस्तों, भानु प्रताप जहां पर रहते थे वह उनका पुराना मकान था और वहीं पर वह अपनी पत्नी के साथ रहते थे और नौकरानी भी वहां पर रहती थी। दोस्तों, उनके जो बच्चे थे वह नया घर बना हुआ था तो उनके बच्चे वहां पर रहते थे। तो उनकी पत्नी भानु प्रताप की पुराने वाले घर से नए मकान में चली जाती हैं अपने बच्चों के साथ रहने के लिए, कपड़े बदलने, उनका खाना खिलाना, सब कुछ काम वह करती थी और अकेले ही करने लगी थी। जब 4-5 दिन बीत जाते थे तो भानु प्रताप सुनीता से पूछते हैं कि तुम्हारी मालकिन कहाँ है। तब सुनीता कहती है कि सेठ मालकिन अपने बच्चों के साथ चली गई है और हमसे कहकर गई है कि आज के बाद से मैं आपका ख्याल रखूंगी। तब भानु प्रताप नौकरानी से पूछते हैं कि तुम मेरा क्या क्या करोगी। तब नौकरानी कहती कि सेठ जी, हमसे जो भी हो पाएगा मैं वह सारा काम कर लूंगी, आपका देखभाल अच्छे से करूंगी और इतने दिनों से मैं कर तो रही हूं ना, अगर मालकिन नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी मैं सारा काम कर लूंगी। दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद भानु प्रताप की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि उनकी पत्नी तो बच्चों के साथ चली गई है,
लेकिन दोस्तों भानु प्रताप भी मजबूर थे, वह कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, चुपचाप अपने चारपाई पर पड़े रहते थे। नौकरानी आती थी, उनको नहलाती थी, उनके कपड़े बदलती थी, उनका खाना खिलाती थी, वह सारा काम नौकरानी सुनीता करती थी। इस तरीके से नौकरानी भी भानु प्रताप का ख्याल रख रही थी। हमेशा उनके कपड़े बदलने होते थे तो वह कपड़े बदलती थी। इस वजह से दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि मैं किस स्थिति की बात कर रहा हूँ। वह उसकी मजबूरी थी, वह बेसहारा थी, वह बहुत ज्यादा गरीब थी, इसलिए उसको यह सब करना पड़ रहा था। और दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और भानु प्रताप की जो परिवार के लोग थे वह लोग कभी 15 दिन पर और कभी कभी ऐसा होता कि 2-2 महीने तक उनको देखने के लिए आते ही नहीं थे। ऐसे करते करते समय बीतता चला जाता है और नौकरानी सुनीता भानु प्रताप का ख्याल हमेशा अच्छे से रखने लगती है। दोस्तों यहाँ तक कि भानु प्रताप की पत्नी भी 3 महीने तक उनको देखने के लिए नहीं आती थी और आती भी थी तो सिर्फ उनको देखकर चली जाती थी। लेकिन दोस्तों नौकरानी सुनीता का घर भानु प्रताप के घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए सुनीता रोज रोज अपने घर जाती थी, रोज रोज अपने घर से वापस आती थी। तो भानु प्रताप के घर पर आने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था और भानु प्रताप की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि उनका आधा घंटा भी अकेले छोड़ना मुश्किल हो जाता था। इस वजह से भानु प्रताप सुनीता से कहते हैं कि तुम अपना घर छोड़कर यहीं पर रहने लगो, ताकि तुम पास में रहोगी तो हमेशा मेरे पास आती जाती रहोगी, मेरा ख्याल रखोगी, तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे अकेला मन भी नहीं लगेगा। तुम हमेशा मेरे साथ 24 घंटे अब रहा करो। उसके बाद भानु प्रताप के घर के बगल वाले घर में आकर रहने लगती है। दोस्तों सुनीता के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, एक छोटा सा बच्चा था और एक छोटी सी बच्ची थी। वह दोनों भानु प्रताप के घर के बगल में रहते थे। दोस्तों भानु प्रताप नौकरानी सुनीता को अपने घर पर इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि वह हॉस्पिटल तो था नहीं, वह उनके घर था और समाज के लोग शायद उनके बारे में कुछ भला बुरा कह सकते थे, इसलिए वह अपने घर पर सुनीता को नहीं रखते थे, बल्कि वह अपने घर के बगल वाले घर पर किराए को मकान में रहने देते थे। लेकिन दोस्तों भानु प्रताप के दवाइयाँ को लेकर, नौकरानी के सैलरी को लेकर जो खर्च आता था, यह सारा पैसा भानु प्रताप के लड़के देते थे। लेकिन कुछ समय बाद भानु प्रताप के लड़कों को ऐसा लगने लगा था कि शायद यह मर जाते तो ठीक होता, क्योंकि इस वजह से वह लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि भानु प्रताप के परिवार का हर एक सदस्य यही चाहता था कि भानु प्रताप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। लेकिन दोस्तों भानु प्रताप की इच्छा थी कि वह भी अपने पोते और पोतियों की शादी को देख सके। लेकिन दोस्तों जो नौकरानी सुनीता थी वह भी यही चाहती थी कि सेठ जी जो हैं वह अभी और ज्यादा जिएं, क्योंकि उनका खर्च सेठ से ही चलता था और वह कोई काम करती तो थी नहीं। इसलिए वह सोचती थी कि जब तक सेठ जी जीवित हैं तब तक सारा खर्चा उनका उठाते रहेंगे। अगर वह मर जाएंगे तो सुनीता भी इधर उधर भटकने लगेगी, शायद उसको कोई काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब दोस्तों सुनीता इधर आओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। उसके बाद भानु प्रताप सुनीता से कहते हैं कि सुनीता मैं सारा जीवन अपने परिवार की खुशियों के लिए और पैसे कमाने के चक्कर में बिता दिया, अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दी, उनके बिजनेस को खड़ा किया, लेकिन जब आज मुझे उनकी जरूरत पड़ी है तो वह लोग मुझे अकेला छोड़ दिए हैं। अब तक तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता है। भानु प्रताप जो थे वह सुनीता से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम हमें बता दो। तब सुनीता कहती कि सेठ जी मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सैलरी मिल ही जाती है, अगर आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वह बोले मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, वह लोग क्या करते हैं? तब सुनीता कहती कि सेठ जी मेरा जो लड़का है वह अंडे की दुकान है, ठेला लगाता है और आमलेट वगैरह बेचता है, और मेरी छोटी बच्ची उसका वहां पर साथ देती है। यह बात सुनकर सेठ जी बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। तब सेठ जी सुनीता से कहते हैं कि देखो, एक पत्नी थी जो मुझे छोड़कर चली गई है, 4-5 महीने में बस एक बार मुझे देखने के लिए आती है। शायद वह यही देखने के लिए आती है कि मेरे मरने में अभी कितना टाइम बचा हुआ है, क्योंकि जिस हाल में मैं हूँ शायद ही कोई पत्नी ऐसी होगी जो इस हाल में अपने पति का साथ देगी, इसलिए मैं उसको दोषी नहीं देना चाहता हूँ।
लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जिसको मैं अपनी पत्नी को देना चाहता था। मैंने सोचा था कि अगर मैं बूढ़ा होऊंगा, मेरे साथ ऐसा कोई हादसा होता तो उस पैसों से मैं अपना इंतजाम कर लूंगा, और आज मुझे वह दिन देखना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, भानु प्रताप सुनीता से कहना चाहते थे कि मैं अपने बैंक में कुछ पैसा जमा किया है और कुछ सोने वगैरह भी बैंक में जमा किए हैं, लेकिन अब मेरे बच्चे भी मेरा साथ छोड़ चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वह पैसा मैं तुमको दे दूं, क्योंकि तुमने मेरा बहुत ज्यादा सेवा किया, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। तुम हमारे साथ अगर नहीं रहती तो मैं मर जाता, तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या मतलब है। उसके बाद दोस्तों, सुनीता सेठ जी का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि सेठ जी, आप मरने की बात तो करो ही मत, और रही बात पैसे देने की, तो हर किसी की इच्छा होती है कि उसको कुछ मिल जाए, लेकिन आपके घर में धन और दौलत की कमी नहीं है। अगर आप मुझे थोड़ा सा दे देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझे बहुत सारे पैसे और धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस 1-2 लाख रुपए आप दे दीजिए, ताकि उस पैसे से मैं अपने बेटे का एक अच्छा सा दुकान खोल सकूं। तब दोस्तों सेठ जी कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद दोस्तों, सुनीता अपने बच्चों को बुलाती है और सेठ जी को एक कार में बैठाती है और उनको बैंक लेकर जाती है, और इतना सब करने के बाद वह घर वापस चले जाते हैं। अब दोस्तों, सुनीता भानु प्रताप को अपना भगवान मान लेती है। अब दोस्तों, सुनीता जो हैं वह और अच्छे तरीके से भानु प्रताप की सेवा करने लगती है, और उन पैसों में से आप अपना अच्छा से अच्छा इलाज करवाइए। भानु प्रताप मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम तो जानती हो कि जब 5 सालों से बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ और अब तक थोड़ा सा भी ठीक नहीं हुआ हूँ, तो अब कैसे ठीक हो सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, सुनीता मानती नहीं है, उनको अच्छे से अच्छे अस्पताल में लेकर जाती है और उनका इलाज करवाती है उन्हीं के पैसों से। तब डॉक्टर उनसे कहते हैं कि सुनीता देखो, इनको रोज रोज एक्सरसाइज करवाया करो, इनको टहलाया करो और प्यारी प्यारी बातें किया करो। अगर यह मानसिक तौर पर ठीक हो जाएंगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे उनके शरीर में जान आने लगे और उनके शरीर का अंग भी काम करने लगे। दोस्तों, सुनीता उन्हीं के पैसों में से 5,000,000 रुपया सेठ जी पर खर्च कर देती है और सेठ जी को अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाने लगती है, उनका एक्सरसाइज भी करवाती है। देखते ही देखते दोस्तों, 1 साल के अंदर भानु प्रताप चारपाई से उठकर खड़े होने लगते हैं, और कुछ वक्त जब गुजरता है तो वह धीरे धीरे बैसाखी पर भी चलने लगते हैं, और उसके 1 साल बाद जब गुजरता है तो लगभग 50% तक ठीक हो चुके थे। कहते हैं कि भानु प्रताप की जब मौत होगी तो नौकरानी उन्हें सूचना दे देगी, तो वह लोग आकर उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। यही सब सोचकर वह लोग भानु प्रताप से मिलने भी नहीं आते थे। भानु प्रताप की बीवी उनको देखने कभी कभी आया करती थी, लेकिन दोस्तों, सेठ जी तो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। कुछ समय बाद दोस्तों, सुनीता के लड़के के लिए जो भानु प्रताप हैं वह एक दुकान खुलवाने की सोचते हैं, लेकिन दोस्तों, जब यह बात सेठ जी के घर वालों को पता चलती है तो वह लोग विरोध करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सेठ जी उस नौकरानी को अहमियत को समझ चुके थे, क्योंकि उनके जिंदगी में उनके घर वाले जब साथ नहीं दिए तब उसे हालत में नौकरानी ने उनके साथ दिया था, इसलिए वह नौकरानी की अहमियत को समझते थे। उसके बाद दोस्तों, सेठ जी सुनीता के लड़के के लिए एक दुकान खुलवाते हैं, अपने घर वालों की बात को नहीं मानते हैं और भगवान की मर्जी से वह दुकान जो था अच्छा खासा चलने भी लगता है। दोस्तों, सेठ जी के जो लड़के 3-4 महीना में एक बार सेठ जी से मिलने के लिए यानी कि भानु प्रताप से मिलने के लिए आते थे, लेकिन दोस्तों, सुनीता का जो लड़का था वह हर हफ्ते में भानु प्रताप से मिलने के लिए आया करता था और उसकी दुकान भी अच्छा खासा चलने लगा था। दोस्तों, 2010 में भानु प्रताप को लकवा मारा था और 2019 में वह पूरी तरीके से ठीक होकर अपने पैरों पर चलने लगे, और आज उनकी हालत है और वह आज बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और भानु प्रताप और सेवा करती है, दुकान भी अच्छा खासा चल रहा है, वह अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।